अंबर और ये लोग अंदर आ गए थे, अदील का कैरेक्टर, और ऊपर से अमीन आती है। आई थिंक वो सीन इतना खूबसूरत था। सबसे अच्छी बात लगी कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग एक कपल में होनी चाहिए जो शुजा और कुबरा कैरेक्टर में है बहुत। और एक और जो मुझे बात अच्छी लगी कि जहाँ पर ये ड्रामा एंड करती है ना मेहरीन जबार, मैं कहता हूँ कि वाह, ये लिए मेरे इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था, तो 2 thumbs up। ओह वेरी गुड, वेल डन वेल डन। मैंने देखना शुरू किया जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुई थी, यानी कि 16, वो बहुत एक बैंग पे हुआ था कि ओके, वो अंबर और ये लोग अंदर आ गए थे, अदील का कैरेक्टर, और ऊपर से अमीन आती है। आई थिंक वो सीन इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था, और वहाँ जो आपस में डिस्कशन था उनके बारे दोनों का, और अदील बीच में खड़ा हुआ है, और मेरे ध्यान में ये सवाल आ रहा था कि जिस पोजीशन पे या जिस सिचुएशन में वो फंसी हुई है, हाजरा का जो कैरेक्टर है, उस वक्त एक लड़की को क्या करना चाहिए? तीका जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या करे अगर नॉर्मल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए? क्या? आई वुड लीव। कुर्बानी देखो, दो तरह की कुर्बानी। एक दफा when the girl has nowhere to go, और दूसरा when she has an option. But she's educated, but she's a doctor. She's a doctor. She doesn't need to do this. Comfort नहीं छोड़ना चाहती। Yeah. नहीं कंफर्ट क्या है? इतनी टॉक्सिक नहीं, जगह। I think खैर नहीं, ये रिव्यू नहीं है, मतलब मैं वैसे चाह रहा हूँ कि मैं ड्रामा में नहीं। आपकी आदत भी हो जाती है ना, बाज़ चीज़ों की आपको आदत हो जाती है, और फिर वो अच्छा, ट्रॉमा बॉन्डिंग जो होती है, क्या उसके साथ आप? बिकॉज ऑल्सो देयर इज रिजेक्शन ना, शी इज फीलिंग रिजेक्टेड बाय द हस्बैंड एंड होपिंग एट सम पॉइंट ही विल रियलाइज आई वाज द वन, सो यू वांट टू स्टे इन। आई एम जस्ट थिंकिंग, आई डोंट नो competition आपकी राय क्या है इसके ऊपर कि इस वक्त खवातीन को क्या करना चाहिए जब आप उनको पता चल जाए कि आई थिंक पैक अप एंड लीव। आई Pack up and थिंक leave. करना चाहिए। No, I mean ये she's a qualified doctor. Yeah. She can get a job anywhere. I and don't know why someone is not she's sitting qualified there. then. हाँ, You फिर भी No, देखिए no, the ones who are stuck are stuck. उनका तो फिर चॉइस ही नहीं है ना उनके पास। ये अतिका जी नहीं आई हैं आपके पास। अच्छा। So point is I'm just saying कि आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं और अगर मेरे पास एक काबिलियत है तो मैं तो छोड़ के चली जाती है, बिकॉज एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आप कमा सकते हैं तो आप छोड़ के चले जाएं, आप जाएं। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी होती है कंपेयर टू कंफर्ट। और कौन सा कंफर्ट मिल रहा है इसको? हर रोज़ उठते बैठते बेचारी को तो एक इमोशनल ट्रॉमा मिल रहा है ना। अगर आपके पास लेट्स से कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, फिर आप अपने आप को थोड़ा मजबूत करें, कुछ पढ़ें, कुछ करें और एक रास्ता ढूंढें अपने लिए। And but having said that, there's a lot of women in our society and worldwide, I feel, not just Pakistan, वो जो पर्क्स होते हैं ना, हम पर्क्स की बात करते हैं, उनके लिए ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कि यार हमारा घर शानदार है, गाड़ी है, जेवर मिलता रहता है, मियाँ खुश रखता है, एक फसाड आपका इंटैक्ट रहता है। जो आप मिर्जा के बारे में सोच रहे हैं, मिर्जा ही में आप उसके दिल नवाज के बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, कि भाई वो सब कुछ दे रहा है तो फिर यू नो लॉट ऑफ वुमेन डोंट केयर। ओके, अच्छा, मुझे तो लगता है कि बंदी वेट करे, बंदी अपनी जगह ना छोड़े, इसलिए कि आप आसानी ना बनाए लड़के के लिए। ये मैं कह रही हूँ, आसानी ना बनाए, घर छोड़ा, सब छोड़ा, मजे हो गए because of that also। ना 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 ना, Why वो should जिम्मेदारी be so? और खास तौर पे अगर बच्चे हैं तब तो हिलना नहीं, कंपटीशन भी हिलना ही नहीं। बहुत दफा तो नहीं क्योंकि अगर आपको पता चला कि जिम्मेदारी आपको नहीं ले, चीट कर रहा है, आपको छोड़ के चला। बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है ना मुकरम, बच्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, जिम्मेदारी है, तो वो तो बिल्कुल आज़ाद हो गया। तो इसकी तो बच्चा नहीं है ना, बच्चे ना, इन-लॉज इतने प्यारे हैं जो उसका ख्याल कर रहे हैं, जो दे वांट हर देयर। इतना इजी ना बनाए फॉर द गाय कि वो तो चाहता ही है कि ये माइनस हो जाए, इनविजिबल हो जाए, ये नई औरत है। आई हैव अ डिफरेंट थोड़ा सा पेशेंस के साथ। मैंने हमेशा कहा है कि चौकीदारी नहीं करनी चाहिए औरत को। आई एम वेरी, देखो जिसका तो बिल्कुल, अगर आप अकेले हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, चीजें सही हैं, बट अगर आपके बच्चे हैं और आपका पीछे को इतना बैकग्राउंड नहीं है स्ट्रॉन्ग, देन यू शुड वेट एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर हिम। इतनी आसानी से नहीं निकलना चाहिए कि भाई वाह, उसके लिए तो आसान हो गया कि घर कमरा सब खाली, दूसरी आ गई। पता है लाइफ इज वेरी शॉर्ट। मैंने वैसे बहुत केसेस में देखा है जिन्होंने दूसरी शादियां की ना, पागल इश्क में रोते हुए वापस आए बहुत दफा। वो ठीक है, वो तो किस्मत आपकी खराब निकली ना। लेकिन लिसन, जो आपके प्रोडक्टिव इयर्स होते हैं ना जवानी वाले, अगर आप इन स्टूपिड चीजों पे आप लगा दें, ये दिस इज अ लाइफ लेसन फॉर वुमेन लिस्टिंग आल्सो, और मेन जनरली, कि your productive younger years, if you're going to waste time on rubbish like, you know, I'm going to be a चौकीदार to somebody, check his wallet, smell his shirts, ये सब बकवास है, check his phone। young age आप जवानी में जब आपके हाथ पैर चल सक रहे हैं और आप उस वक्त निकलें और आप अपनी ज़िंदगी बनाएं, बिकॉज आगे जाके और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है
फिर the आपकी body, वो the- एक it's harder डेकोरेशन for you. पीस जैसी भी नहीं रहती। That is what you should do. बट हर औरत का की कहानी अलग है, मजबूरी अलग हाँ, है। मजबूरी वो अलग तो है, है, वो तो है। वो सिर्फ वो औरत समझ सकती है कि जो शायद situation- उसका बहुत पैसे वाला भाई हो, लेकिन शायद उसको एक रोटी ना खिलाए ताने के बगैर। तो ये हर औरत को अपना पता होता है, वो आपको जो बेस्ट लगे ना, जिस सिचुएशन में आप हैं, वो आप जानती हैं। वो आप तो है। वो करें। चलिए रिव्यू की तरफ वापस चलते हैं। मैं ये बहुत टॉपिक कहीं से कहीं चला गया नहीं, क्योंकि but उस relevant सीन को है। देख के आपने मेरे जहन में छेड़ी ऐसी ख्याल आया बात छेड़ी है था ना। कि मैं जरूर आप लोगों से पूछूंगा कि उस सिचुएशन में क्या करें। जो मीना का कैरेक्टर है वो ठीक I would pack up and leave. आप निकल Yeah. जाती। अच्छा, इसके बाद जो सीन स्टार्ट हुए वो मुझे उसमें जो मरीना जी का एक सीन था, जो घर के अंदर सारी सिचुएशन हो रही थी, शादी होने वाली है और वहाँ पर जो बख्तावर के जो सीन आए थे, जो आपस में इनका वो था, फिर मुझे वहाँ पर लगा कि उधर मोहम्मद अहमद का कैरेक्टर जो कि बहुत एक तरह से सपोर्टिव था टू अपनी बेटियों के लिए, वो उसने भी कह दिया कि बख्तावर का कि आप चुप रहें, यहाँ पे मामला आगे ना जाने दें। फिर जो फरियाल को लेके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग एक कपल में होनी चाहिए जो शुजा और कुबरा के कैरेक्टर में है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वो जितना कामली रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ ना लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होके और उस तरह से करते हैं कि ये क्या हो गया, ये तुमने क्या किया, लेकिन बहुत कामली उन्होंने उनमें एक ट्रस्ट लेवल इतना था कि एक बैठ के बात समझाई जा सकती है। और फिर वहीं पे वो शुजा का कैरेक्टर अपनी माँ को भी कहता है कि आप उसको ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, उसके साथ बैठ के आराम से भाई के साथ बात करें क्या करना है। और जो कॉन्फ्लिक्ट बीच में राइटर लेके आया था, तो मैं राइटिंग में उसमें बात करूंगा। और एक और जो मुझे बात अच्छी लगी कि जहाँ पर ये ड्रामा एंड करती है ना मेहरीन जबार, मैं कहता हूँ कि वाह, अब यहाँ पर उसे पता चला है कि माँ के कैंसर का, ये जैसे कि लास्ट एपिसोड में वो अंबर आ गई थी हॉस्पिटल में और ऊपर से बिना आ जाती है, तो आपको कहते हो ओ अब आगे क्या होने वाला है। Freeze frames अच्छे। हाँ, और अब ये आया कि ओ उसको ये बात पता चली जो कि इन्होंने पूरी फैमिली से छुपाई हुई थी, तो वो बहुत अच्छा था। तो मेरे लिए मेरे इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था, तो 2 thumbs up। Oh, very good. Well done, well done. अच्छा, मुझे जो बातें कुछ चीज़ें हैं जो जिनसे मैं नादिया से एग्री करता हूँ, और कुछ चीज़ें जो हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो यही था कि जो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग थी, हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग देखने को नहीं मिलती। स्पेशली जो शुजा का कैरेक्टर, कुबरा का कैरेक्टर है, कि एक दूसरे में ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, एक दूसरे में बातचीत उनमें कैसे, वो मुझे ट्रैक बहुत अच्छा लगा। फिर वो जो एक आमने सामने बात हो गई थी, जहाँ पे एक सिचुएशन जो फर्स्ट सीन में क्रिएट की गई थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। और उसमें वो भी कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, उसको धोखा दे रहे हो। और फिर वहाँ पे जो हाजरा और जो फिर इमोशंस को कैप्चर किया है ना महरीन ने, वो बहुत अच्छा किया। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर टू कैप्चर इमोशंस। स्पेशली जब हाजरा का जो सीन था, वो जब इस तरफ से भी कैमरा, उस तरफ से भी, और वो दोनों जब वो करती हैं, और फिर स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग जगह पे गई कि वो उस पोजीशन पे आ गई कि जहाँ पे उसने हाजरा के कैरेक्टर को देखा था कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट उसको भी ऊपर यही आया कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। और फिर वो आके जब वो जो उसको गले लगाती है, वो मुझे मूवमेंट बहुत अच्छा लगा कि, और उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा दर्द समझी हूँ, जो जिस दर्द से तुम गुजर रही थी, जब वो मीना को कहती है डॉक्टर सनिया, वो मुझे बहुत अच्छे वो सीन लगे। हाँ, मुझे शादी के सीन में मुझे यही मेरे जहन में सवाल था कि भाई आप इतनी बड़ी बात हुई है, आपको पता है, आपके पास प्रूफ आ चुके हैं, तो आप अपने घर में ये बात बता सकते हैं कि ये इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर आप अपनी सास को बता चुकी हैं यही वाली बात, और आपकी सास आपकी माँ वालदा को फ़ोन करके बता चुकी है यही वाली बात, तो आपकी फैमिली में पता है कि कुछ उल्टा सीधा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर शादी ना करें। कोई उसकी बहन की उम्र गुजरी तो नहीं जा रही, वो भी मैं साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट बन रही थी ना, कुछ ऐसा ही उसका करियर है, वो भी करियर ओरिएंटेड है, तो उसकी मजबूरी क्या थी, किसी से शादी करनी है उसकी। और तो वो मुझे थोड़ा सा उसको जस्टिफाई होना ज़रूरी था, जो मुझे लग रहा था कि उस फैमिली में उस शादी का सीक्वेंस जो है वो। अच्छा, डॉक्टर सनिया को पता है कि माँ को कैंसर है, सास को कैंसर है? डज शी नो? नो, ये शायद किसी को नहीं पता। नहीं पता। तो फुप्पो के सामने माँ क्यों डिस्कस करे कि हम दोनों जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है? ये बात क्या थी? Good question. ये वो उसका वो ब्लॉग जो चलता है ना, वो भी नॉर्मल थी, जैसे उसको पता है काफी अर्से का। या तो उसको वो ऐसा था जिसके मुंह से निकल गया, फिर उसका बेटा वो बस कुछ नहीं, उसने बड़ा क्लियर बोला है कि हम दोनों जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हमारे पता नहीं क्यों कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये हमारा वो मुझे समझ नहीं कि फुप्पो नहीं। सच्चा प्रेम आपको देख के तो मुझे भी बहुत बहादुरी फील होती है, बट वो दो चीज़ों में जा सकते हैं। उनको अपना कैंसर हॉस्पिटल भी तो है ना। नहीं, उसने बताया हम दोनों कैंसर पेशेंट, उसको तो फुप्पो को ऐसे कहना चाहिए था कि आपको कैंसर है। ट्रू है ना? ये एक जगह थी। ये है बिकॉज कहाँ देयर इज अ सीन जहाँ हमें पता चलता है
हाँ, तो फिर पुप्पो को नहीं ये कहना पुप्पो को कैसे पता है? और फिर वहाँ पे, क्योंकि मैंने इसकी जस्टिफिकेशन ये बनाई थी कि ये निकाह, अगर वहाँ पे ये आती कि आपने निकाह नहीं होने देना, अगर सिर्फ ये एक जुमला ये चेंज हो जाता ना कि मैं जा रही नहीं, हूँ, उसकी तो जान निकली हुई है कि भाई ये रिपोर्ट आनी नहीं चाहिए, मैंने रोकना है, ये ना आए, ये पब्लिश नहीं होनी चाहिए। ये हाँ आई ये थिंक देखो ना करम, हाँ। वो तो नहीं चाहती कि ये आए। उसने कहा तुमने तो मुझे कहा था नहीं होगा, अभी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और वो गई है टीवी चैनल कि रोको इसको। उसने कहा तो दे दी मैंने रिपोर्ट। या तो सिचुएशन ऐसी चल रही होती ना कि इसकी इसीलिए तो मसला है इस दफा। हाँ, इस स्क्रिप्ट में यहाँ पर या तो ये हो रहा होता ना कि शादी हो रही है, इसकी कोई बात नहीं सुन इसको रहा, रोकना चाहिए था शादी। इसको शादी को रोकना चाहिए क्योंकि इसके पास प्रूफ है। और ये अगर पप्पू को आके ये कह रही है कि नहीं नहीं आपने फौरन निकाह करवाना है, गलत बात है। क्यों भाई अपनी बहन का निकाह क्यों करवा रही हो जब तुम्हें पता है कि इंसान करप्ट है? एग्जैक्टली। और फिर ये पुप्पू और मम्मा वाली बात भी समझ नहीं आई, कुछ बातें नहीं समझेंगे तो इसलिए तो कह रही हूँ। उसके अलावा चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी। ये पॉइंट जो कि नादिया ने भी कहे, मैंने भी कहे, इन पे थोड़ा सा वो था। तो इसके लिए स्टिल फॉर मी, मेरे लिए मेरा फेवरेट ड्रामा था, मुझे मज़ा आया देखने का। ये वो ड्रामा है जो मैं वन गो में देखता हूँ और मुझे मज़ा आता है। मैं वेट करता हूँ कि दोनों एपिसोड साथ आए, मैं एक साथ में देखूँ। और फिर वही कि जब आप ख़त्म होता है ड्रामा, आप कहते हो कि ओह आगे क्या होने वाला है, तो वो बहुत अच्छा है। और जैसे नादिया फर्स्ट में बोल रही थी, जब हम मुझे भी इसमें हर ट्रैक की स्टोरीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। इसमें एक ही ट्रैक पे फोकस नहीं है इसमें, यानी कि शाहनवाज़ उसकी बेगम का भी एक ट्रैक है, मीना उसका भी ट्रैक है, अंबर का भी ट्रैक है। हर एक का एक ट्रैक आपको नज़र आ रहा होता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक ही जगह पे बस एंट्री एग्जिट के शॉट नहीं देख रहे होते, आप कहानी में इन्वॉल्व होते हो। तो फॉर मी इज़ लाइक स्टिल 8 and 8, क्योंकि वो जो चीज़ एक बहुत खूबसूरती से एक ट्रैक डेवलप किया गया था, वो बहुत खूबसूरत था। तो जी क्योंकि तीसरा जज आज हमारे पास नहीं है, तो नादिया ने दिए हैं 7 और मैंने दिए हैं 8, तो हम उसका मिड निकालेंगे 7.5। मैंने 6 और 7 दिए। 6 and 7। तो जी मेरी तो से दोनों 8 हैं, बल्कि फॉर मी लाइक आई थिंक डायरेक्शन इज़ 9, क्योंकि मुझे कुछ सीन जो इमोशंस कैप्चर हुए बहुत अच्छे हुए हैं। बट राइटिंग मैं 8 करूँगा क्योंकि वो जो ट्रैक थे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अब इसका मिड जो है वो टीम निकाल के आपके सामने ले आएगी, क्या निकलता है, तो वो हमारा जी थर्ड वो होंगे। तो अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,702 और डॉक्टर बहू से सनम मेरी जरिए आपके हिस्से में 3,934, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है।